दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल प्लान लेआउट को किस तरह से पढ़ना चाहिए या किस तरह से समझना चाहिए। तो इसके बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ नए इलेक्ट्रिशियन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि इसे किस तरह से पढ़ना है या किस तरह से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हॉल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉयलेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते तो यहाँ पर हमारा किचन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा बाथरूम। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेडरूम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 BHK का प्लान है। और यहाँ पे हमारी एंट्री है ऊपर जाने के लिए जीने से। ठीक है, और यहाँ पे है पार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा इलेक्ट्रिकल का प्लान लेआउट है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्लैब में पाइप डालना होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझाएंगे, इसमें आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नेम, और यहाँ पे हमारे जितने भी पॉइंट हैं उनके सभी के नाम यहाँ पे है। प्लग पॉइंट, लाइट पॉइंट जो भी है। तो यहाँ पे देखिए फैन पॉइंट, टीवी पॉइंट, टेलीफोन पॉइंट, एसबी का मतलब होता है स्विच बोर्ड पॉइंट। उसके बाद बेल पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन पॉइंट और एसी पॉइंट। तो यहाँ पे सभी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे सिम्बॉल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा प्लग पॉइंट का सिम्बॉल है, यहाँ पे सिम्बॉल का पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी हाइट और यहाँ पे 5 एम्पेयर का है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे 15 एम्पेयर का पॉइंट है। तो यहाँ पे इस प्लान लेआउट में इस सिंबल को हमें पहचानना है और कहाँ पे कौन सा पॉइंट है उसको वहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से ढूंढना है उसके बारे में पूरा बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लाइट पॉइंट है। तो ये जो है लाइट पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे ऑल लाइट पॉइंट है जो दीवार पे रहता है 5 फीट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये सीलिंग का लाइट पॉइंट है। तो यहाँ पे उन्होंने सीलिंग भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये सीलिंग फैन पॉइंट का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सभी सिंबल यहाँ पे चार्ट में अवेलेबल रहते हैं। उसे देख के वहाँ पे प्लान लेआउट में उन्होंने कहाँ पे दिया है और हमें वहाँ से उसके हिसाब से हमें स्लैब में पाइप डालना होता है। ठीक है, ये के देखिए एसबी है, इसका मतलब स्विच बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं बेल पॉइंट। तो जो बेल पॉइंट का सिंबल होता है तो यहाँ पे उन्होंने दिया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन, तो इसका भी सिंबल यहाँ पे है। और सबसे आखिर में यहाँ पे है एसी पॉइंट का भी सिंबल उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंबल को देख के प्लान लेआउट पे उन्होंने कहाँ पे दिया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उसको पहचानना है और उसके हिसाब से हमें स्लैब में पाइप डालना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे एस बी का मतलब होता है स्विच बोर्ड। ठीक है, तो SB1, तो इसका मतलब क्या है, जो 1 नंबर का स्विच बोर्ड है उसमें हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइट पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा फैन पॉइंट है। ठीक है, और वो उसके लिए हमें यहाँ पे 5 एम्पेयर का यहाँ पे उसका लोड रहेगा उस बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो SB1 यहाँ पे है 2 लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इसको प्लान लेआउट में ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ पे SB1 यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 लाइट पॉइंट है, तो एक लाइट पॉइंट हमारा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, और लेकिन ये जो लाइट पॉइंट है ये हमारा दीवार के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं ऑल लाइट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइट पॉइंट है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा फैन पॉइंट। तो यहाँ पे उन्होंने फैन भी दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसका जो वायर है यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस वायर को उन्होंने यहाँ पे शो किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट है, 2 लाइट पॉइंट है और एक फैन पॉइंट है। ठीक है, SB1 में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं SB2 में। ठीक है, तो ये देखिए SB2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 लाइट है और एक फैन है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लान लेआउट में देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे SB2 यहाँ पे है, उसमें भी यहाँ पे 2 लाइट है। एक लाइट यहाँ पे है, उसके बाद एक लाइट हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइट हो गए। ये दोनों भी लाइट हमारे यहाँ पे दीवार के ऊपर है, हम इसको बोलते हैं ऑल लाइट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है एक है फैन पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे SB2 में यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो या ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं SB3 में आते हैं। तो यहाँ पे SB3 है, इसमें भी क्या दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाइट पॉइंट है और एक फैन पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसको प्लान लेआउट में समझते हैं कहाँ पे दिया है। तो प्लान लेआउट में यहाँ पे आप देख सकते हो SB3 यहाँ पे है। तो जो हमारा टॉयलेट है वहाँ पे है, तो यहाँ पे ये लाइट पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं सीलिंग लाइट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देखना है सिंबल। तो यहाँ पे देखिए, ये सीलिंग लाइट पॉइंट का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो देख के, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे यहाँ पे सीलिंग का लाइट एक हो गया और ये दीवार का एक लाइट है। तो यहाँ पे 2 लाइट हो गए और उसके बाद यहाँ से एक वायर कहाँ गया है, यहाँ पे गया है। तो ये हमारे यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन पॉइंट है। क्या है, एग्जॉस्ट फैन पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, इसका सिंबल यहाँ पे है और वहाँ पे भी वही सिंबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको इसको पहचानना है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। प्लान लेआउट को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा SB3 का भी काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं SB4 में। तो यहाँ पे SB4 में 2 लाइट है और एक फैन है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे प्लान लेआउट में देखते हैं कहाँ पे है।
तो यहाँ पे देखिए जो किचन का जो मेन बोर्ड है उसको ही बोलते हैं SB4 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक फैन का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे SB4 में यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसे पहचानना है, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं SB5 में आते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे 2 लाइट है, केवल इसमें यहाँ पे 2 ही लाइट है, ठीक है, SB5 में। तो यहाँ पे हम इसको प्लान लेआउट में देखते हैं कहाँ पे, और वो 5 एम्पियर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आते हैं तो SB5, तो यहाँ पे देखिए SB5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लाइट है और दूसरा लाइट यहाँ पे है। तो ये भी हमारे यहाँ पे दीवार पे है। तो ये हमारे ऑल लाइट हो गई यहाँ पे SB5 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो अगला पॉइंट है उसे ढूंढते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, तो इसके बाद ये क्या करेंगे SB6। तो SB6 में केवल यहाँ पे एक ही लाइट है। तो ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बाथरूम है, तो बाथरूम में यहाँ पे एक ही लाइट है। उसके लिए यहाँ पे जो बोर्ड है हमारा वो आएगा SB6। तो उसका यहाँ पे एक ही लाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे SB7 में। तो SB7 यहाँ पे है, तो उसमें क्या दिया है, तो SB7 में हमें यहाँ पे दिया है 2 लाइट और एक फ़ैन, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे देख लेते हैं प्लान में कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम में हमारा SB7 है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट हमारा यहाँ पे है, तो SB7 यहाँ पे है, और एक लाइट यहाँ पे है, और एक लाइट यहाँ पे है। और उसके बाद ये हमारा पे फैन पॉइंट है। तो यहाँ पे SB7 में यहाँ पे 3 पॉइंट हो चुके हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, SB8 में आते हैं, ठीक है। SB8 में यहाँ पे है 2 लाइट और एक फ़ैन है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे प्लान में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं SB8 को। तो देखिए यहाँ पे जो बेडरूम है यहाँ पे SB8 दिया गया है। एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, और यहाँ से हमारा फ़ैन का भी पॉइंट यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर है और यहाँ से भी एक वायर है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फ़ैन है वहाँ पे 2A है, उसे हमें यहाँ पे 2A करना होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से वायर है, तो इसको 2A करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं SB9 में, ठीक है। SB9 में यहाँ पे केवल 4 ही लाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे SB9, देखिए यहाँ पे हॉल के बाहर जो पैसेज है वहाँ पे हमारे 4 लाइट है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे हमारे सीलिंग लाइट है, ठीक है। और जो चौथा लाइट है वो हमारा ऑल लाइट है या दीवार के ऊपर लाइट है। तो यहाँ पे हमारे SB9 में हमारे यहाँ पे टोटल 4 लाइट है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको देख के भी पाइप डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो SB9 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं SB10 का। तो SB10 में हमारे यहाँ पे टोटल 9 लाइट है, कितने, 9 लाइट है। तो यहाँ पे देखिए SB10 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो SB10 में हमारे यहाँ पे टोटल 9 लाइट है। तो हमारे यहाँ पे ये पार्किंग है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, ठीक है, पार्किंग में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं SB11 में। तो यहाँ पे हमारे केवल 2 ही लाइट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं कि प्लान में ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SB11 यहाँ पे है, जहाँ से हम एंट्री करते हैं जीने के लिए, ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे केवल यहाँ पे 2 ही लाइट है SB11 में, ठीक है। यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से पहचान सकते हो, बहुत ही आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड का तो हो गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा जो पहले वाला चार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए, उसमें उस सिंबल को यहाँ पे हमारे जो प्लान लेआउट है उसमें वो अवेलेबल है। तो उसको यहाँ पे पहचानते कि उन्होंने वो वहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, ठीक है। तो ये हमारा हॉल है, ठीक है। तो हॉल में आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल हमारे यहाँ पे प्लग पॉइंट का सिंबल है, जो 5 एम्पेयर का आता है। तो उन्होंने उसको यहाँ पे दिया है, देखिए ये 5 एम्पेयर का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लग पॉइंट का यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे बोर्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें हाइट वगैरह और कितने उसको सर्किट देना है तो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सिंबल है, देखिए ये जो सिंबल है ये हमारा यहाँ पे टीवी का सिंबल है। तो देखिए ये टीवी पॉइंट है, तो इसका सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है हमारे हॉल में। तो हमारा हॉल में ही टीवी का पॉइंट होता है, जो सभी जगह सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है ये हमारा AC का सिंबल है, ठीक है। और ये AC का सिंबल है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे AC का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद उसके बाजू में यहाँ पे एक सिंबल है, ये हमारे यहाँ पे 15 एम्पेयर का सिंबल है, जो AC है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्लग पॉइंट चाहिए 15 एम्पेयर का। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है हमारा 15 एम्पेयर का है, तो उसको हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे उन्होंने दिया है हॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानना है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टॉयलेट है, या इस टॉयलेट में यहाँ पे उन्होंने दिया है एग्जॉस्ट फैन। तो यहाँ पे उसका सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पॉइंट, तो यही सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमारा किचन है वहाँ पे भी एक एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे, ठीक है।
और हमारा जो किचन है उसमें यहाँ पे एक पावर पॉइंट भी है, ये हमारा एग्जॉस्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 15 एम्पेयर का पॉइंट है हमारे किचन में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एग्जॉस्ट और एक यहाँ पे पावर पॉइंट यहाँ पे किचन में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो बेडरूम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे केवल एक ही एसी का पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका हमें यहाँ पे एक 15 एम्पेयर का जो प्लग है यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पूरे प्लान में जो दिया है उसके हिसाब से पाइपिंग करनी पड़ती है। तो आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम रहेगा तो आपको उसको जान लेना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो नए लोग होते हैं, नए इलेक्ट्रिशियन, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना, लेकिन वो बड़े आसानी के साथ उनको ज़रा नॉलेज रहेगा तो वो समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।